राजस्थान की खबरों के लिए सीधे चलते हैं जयपुर, जहां मौजूद है हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा। संजय जी, गुड मॉर्निंग। क्या है आज की खास खबरें? नमस्कार मनु। दरअसल जो आर्थिक संकट है उसके चलते राजस्थान में खर्चों में कटौती कर रही है सरकार, उसके मुताबिक कई कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, राजभवन तक पहुंचा है और डॉक्टर कफील खान अब कुछ दिन राजस्थान में रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक मीटिंग की और उसमें ये डिसाइड किया गया कि राज्य सरकार को सीमित व्ययता बरतनी चाहिए, क्योंकि उसके पास इनकम का संकट है, आर्थिक संकट है। इसलिए मंत्रियों और अफसरों की विदेश यात्राएं अब उनको पर बैन लगा दिया गया है और खर्चे कम करने की कवायद चल रही है। राजकीय भोज बैन है, लीव एनकैशमेंट रोका है, नए दफ्तर नहीं खुलेंगे और जो भी समारोह होंगे शिलान्यास वगैरह के वो ऑनलाइन होंगे। इस पे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। रामस्वरूप, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दूसरी बार ऐसा निर्णय लिया है, इससे कितने पैसे बचेंगे? सालाना सरकार को कितने रुपए की बचत होगी, कुछ बचने होंगे? देखिए, इसमें काफी बड़ी बचत होने वाली है, क्योंकि तमाम तरह की जो यात्राएं हैं, विदेश यात्राएं, चाहे वो मंत्री करो चाहे वो कोई अधिकारी करो, तो उन सभी को कह दिया गया है कि वो ये जो यात्राएं हैं अब इकोनॉमी क्लास में करेंगे, बिजनेस क्लास में नहीं करेंगे। तो इसका एक बड़ा फायदा मिलने वाला है। दूसरी बड़ी बात यह कि उन्होंने 4-5 अलग अलग बिंदु तय किए हैं कि इनके जरिए पूरी कटौती जो की जाएगी, ताकि आर्थिक स्थिति थोड़ी सी ठीक हो सके, यानी कि ज्यादा खर्चा सरकार का नहीं हो सके। जिस तरह सरकार के जितने भी उपक्रम होते हैं उसमें उपकरणों की खरीदारी होती है, तो वो खरीदारी फिलहाल आगामी आदेश तक के लिए बैन कर दी गई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा निर्णय है, जिसकी वजह से कोरोना काल में जिस तरह से प्रदेश की इकोनॉमी को काफी धक्का लगा है, तो उसको रिकवर करने के लिए या फिर उसके खर्चों को कटौती को रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया था। और साथ में कर्मचारियों की जो वेतन कटौती है उसका भी निर्णय परसों कैबिनेट की बैठक में लिया गया। तो उसमें कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, उन तमाम अधिकारियों के वेतन की भी कटौती की जाएगी। अलग अलग स्लैब तय किया गया है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का 7 दिन का वेतन कटेगा, मंत्रियों का कटेगा, विधायकों का 3 दिन का कटेगा और भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य सेवा के जो कर्मचारी हैं उनका भी 2 दिन का कटेगा और बाकी जो कर्मचारी उनका 1 दिन का कटेगा। तो तमाम तरह के जो प्रदर्शनी लगेगी, एग्जीबिशन लगेगी, वो सब ऑनलाइन होगी। हालांकि हम देखते हैं कि पिछले करीब 4-5 महीनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं जो है तमाम तरह के जो उद्घाटन है, कार्यक्रम है, सभी ऑनलाइन करते हैं और आगे भी ये कहा गया है कि आगामी आदेश तक जो है ये ऑनलाइन ही किया जाएगा और तमाम तरह के जो भोज वगैरह होंगे वो भी नहीं होंगे। तो एक बड़ी बचत यहाँ पर हो सकती है। रामस्वरूप, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। जो वेतन कटौती है उससे करीबन 123 करोड़ रुपए बचेंगे और इस तरह के कदम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पहले कार्यकाल में उठाए थे, जब राजस्थान अब सदी के सबसे भयंकर अकाल से जूझ रहा था। हालांकि उसका नतीजा कुछ उल्टा निकला, बचत ज्यादा हुई नहीं लेकिन असंतोष ज्यादा फैला। इधर एम्प्लॉइज यूनियन जो है उन्होंने भी ये जो है इस पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वो राज्य स्तरीय आंदोलन छेड़ेंगे। आयुष नर्सेज ने कहा है कि वो आंदोलन छेड़ेंगे। जो जनसंपर्क अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्होंने कहा है कि वो इसके ये ठीक नहीं है कि सरकार काट रही है। और भी जो सेक्रेटेरिएट जो कर्मचारियों की यूनियन है उन सबने कहा है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि माना जाता है कि 2003 में जो गहलोत सरकार की हार हुई थी उसमें एक बहुत बड़ा रोल कर्मचारियों ने, सरकारी कर्मचारियों ने अदा किया था और उनकी नाराजगी इन्हीं सब मुद्दों को थी। ये जो लीव एनकैशमेंट है, इस पे रोक और ये जो वेतन कटौती है, ये इस बार भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। बढ़ते हैं हम अब अगली खबर की तरफ। इस बीच खबर ये आ रही है कि कैबिनेट विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों पर फिलहाल रोक है और अभी इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी खर्च कम करने के लिए ये कई कदम उठाए हैं। तो ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि जो विधायक और दूसरे नेता हैं यदि उनको राजनीतिक पद दिए जाएंगे तो उनके वेतन भत्तों का खर्च बढ़ेगा, उनके ऑफिस पे कामकाज होगा, उनका स्टाफ आएगा और इसलिए हो सकता है कि अब ये राजनीतिक नियुक्तियां फिलहाल नहीं हो, इन पे कुछ समय तक रोक लगी रहे। हम अपने संवाददाता रामस्वरूप से बात करते हैं।
रामस्वरूप, हम ये जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी सरकार को बहुत भारी पड़ी थी 2003 में, लेकिन अब ये जो सरकारी कर्मचारियों के अलावा अब ये जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं, क्योंकि सरकार अभी अभी एक राजनीतिक संकट से निकली है सत्ता में भागीदारी के सवाल पर, अब ये अगर रोक लगती है, विस्तार नहीं होता है कैबिनेट का और बोर्ड कॉर्पोरेशन में, कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को? नाराजगी तो साफ तौर से देनी पड़ेगी। हालांकि पूर्व में से लग रहा था कि जैसे ही विधानसभा सत्र पूरा होगा तो उसके बाद में जो है राजनीतिक नियुक्तियां भी होगी, मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा। लेकिन हमने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि ऐसा लगता है कि अब नवंबर दिसंबर तक शायद कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तय है कि तमाम तरह की जब नियुक्तियां होंगी तो खर्चा जरूर बढ़ेगा। और कल जिस तरह से फैसला लिया गया था कि तमाम तरह के खर्चों में कटौती करनी है, खर्चे कम करने हैं, किसी भी तरह की खरीदारी वगैरह नहीं करनी है, यात्राओं में कटौती की गई है, तो उससे अब ये हो गया कि साफ तौर पे का काम और जो मंत्रिमंडल विस्तार का काम जो है वो अब आगामी करीब 2 से 3 महीने तक वो नहीं हो पाएगा। तो इससे कह सकते हैं कि जरूर जो लोग उम्मीद में लगाए बैठे थे कि उन्हें मंत्रिपरिषद में जगह मिलेगी या फिर बोर्ड में जगह मिलेगी, कई नेता ऐसे हैं जो ये आस लगाए बैठे थे कि उनको विभिन्न जो बोर्ड हैं, आयोग हैं, उनमें चेयरमैन की भूमिका मिलेगी, तो लेकिन अब उनको जो है जरूर इस बात का धक्का लगा है, उन्हें अब करीब 3 से करीब 4 महीने का इंतजार और करना पड़ेगा। रामस्वरूप, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम एक दो और खबरों पर आपके साथ चर्चा करेंगे। इस बीच मध्य प्रदेश की तरफ राजस्थान सरकार ने भी ये फैसला करने जा रही है कि जो सरकारी नौकरियां हैं राज्य की, उसमें राज्य के जो कैंडिडेट्स हैं, युवा हैं, उनको मौका दिया जाए, ये उनके लिए रिजर्वेशन कर दिया जाए, बाहर के लोगों को छूट ना दी जाए। ये फैसला मध्य प्रदेश ने किया और अब राजस्थान ने। हालांकि इस फैसले के औचित्य पर सवाल उठ सकते हैं और कितना सही है ये, लेकिन फिलहाल ये एक पॉपुलर डिसीजन तमाम राज्य सरकारें ऐसे समय में उठा रही हैं जब नौकरियों का संकट बना हुआ है। हम बात करते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। रामस्वरूप, कितना उचित लगता है ये निर्णय और क्या सरकार को इससे कोई राजनीतिक लाभ हो सकेगा, क्योंकि क्या इतनी सरकारी नौकरियां वगैरह हैं और उनमें नियुक्तियां हो रही हैं? बिल्कुल ये सही बात है। ये मुद्दा पिछले 3 साल से प्रदेश में चल रहा है। हमने 1 साल पहले भी खबर दिखाई थी अप्रैल में कि राजस्थान के जो बेरोजगार है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से देश के अलग अलग 21 राज्यों में वहां के स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाती है, तो प्रदेश में यहाँ पर क्यों नहीं होती। यहाँ पर कई भर्तियां ऐसी है, हम देखते हैं जहाँ पर बहुत संख्या में जो अन्य राज्यों के स्टूडेंट्स हैं उनका चयन यहाँ पर होता है। और कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे नियम बना रखे हैं कि वहां का कोई अभ्यर्थी जो वैकेंसी आती है तो वहां साफ तौर पे लिखा हुआ होता है उस नियम में कि अभ्यर्थी को 10th क्लास या 12th क्लास जो है वहीं के स्थानीय बोर्ड से करना अनिवार्य है, या कईयों में ये होता है कि वहां के स्थानीय लैंग्वेज में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। तो इससे साफ हो जाता है कि वहां के युवाओं को ही नौकरी मिलेगी, क्योंकि 10th और 12th जो है वो वहां के लोग वही करेंगे, तो प्रदेश के लोगों को राजस्थान के युवाओं को फायदा नहीं मिलता है। तो अब दोबारा से जब कुछ दिन पहले शिवराज चौहान सिंह जी ने ये कहा था कि इस तरह का कानून बनाएंगे, तब दोबारा से मांग उठी है और अब ये सरकार ने जब इस तरह का निर्णय लिया है कि इसका परीक्षण किया जाए, क्या ऐसा हो सकता है, तो इससे कह सकते हैं कि काफी फायदा मिलेगा। इसका मुद्दा जो है विधानसभा में कई बार उठ चुका था, विधायक जो है वो बता सकते हैं कि इतने प्रदेश कर चुके हैं तो राजस्थान क्यों नहीं करा। जी रामस्वरूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और सरकारी नौकरियों में तो बाहर के लोगों को रोका जा सकता है, लेकिन जो विधायक और सांसद चुने जाते हैं दूसरे प्रदेशों से राजस्थान में आकर, उन पर कौन रोक लगाएगा। और इस बीच बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के राजभवन में 4 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री कार्यालय, विधानसभा सेक्रेटेरिएट, आरटीडीसी कार्यालय के बाद अब राजभवन के सेक्रेटेरिएट को भी बंद कर दिया गया है और गवर्नर कलराज मिश्र ने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया है। वो सिर्फ टेलीफोन के माध्यम से ही बात कर रहे हैं। ये राजस्थान में चूंकि कोरोना का कहर बढ़ रहा है, उसमें जयपुर में 370 केस आए हैं और सरकारी कार्यालय कर्मचारी जो है वहां पे सिर्फ उन्हीं को प्रवेश दिया जा रहा है, आम जनता का प्रवेश बंद कर दिया गया है। और इस बीच एक खबर यह भी है कि सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की जो कीमतें हैं वो निश्चित कर दी है। 5,000 से लेकर के 9,000 रुपए प्रतिदिन की गई है तय, इससे ज्यादा वो लोग वसूल नहीं कर पाएंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
डॉक्टर कफील उत्तर प्रदेश के जो डॉक्टर हैं जिनको योगी सरकार ने जेल में बंद कर दिया था, वो राजस्थान आए हुए हैं और वो कुछ दिन अब यहीं पर रहेंगे। उनका कहना है कि प्रियंका गांधी ने उनको कहा था कि आपको हम सुरक्षित जगह देंगे, इसलिए मैं राजस्थान आया हूं और कुछ दिन मैं यहीं रहूंगा। वो बिहार, असम और केरल और राजस्थान में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, यानी कि जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वो उन्हीं राज्यों में रहेंगे। फिलहाल उन्होंने राजस्थान को सुरक्षित मानकर इसको अपना ठिकाना बनाया है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने पत्नी के साथ और जिसमें उन्होंने बताया था कि उनको 3 दिन में खाना दिया जाता था, वो भी एक बार। तो ये थी राजस्थान के अखबारों की सुर्खियां। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ आगे की खबरों के लिए।